नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई से। चलिए, आज बाजार में आपने ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी दिखी। इलेक्शंस तो आपको यूएस में होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनका खामियाजा आपको ग्लोबल मार्केट्स भुगतते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आज वॉलेटिलिटी थी दिन भर। निफ्टी, बैंक निफ्टी कई समय तक ऊपर और हरे और लाल निशान में आपको आते हुए दिखे। साथ ही साथ यहाँ पर आपने बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखी है आखिर बाजार बंद होते वक्त। निफ्टी आपको एक हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पर कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी लगभग 8 महीने के हाईएस्ट लेवल पर है। चौथे दिन बाजार आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है। आज तेज़ी आपने आते हुए देखी आईटी और फार्मा सेक्टर पर। दोनों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं और ज़्यादातर अपने रेवेन्यू यूएस मार्केट से आते हुए देखते हैं। साथ ही साथ रियल्टी, मेटल और पावर सेक्टर में आपको हल्की सी बिकवाली आते हुए देखी। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। आइए दो मेन इंडिसेस पर नजर डालते हैं। आपके सामने निफ्टी आज 95 अंक ऊपर बंद हुआ है, लगभग 1% की तेजी। लगातार चौथे दिन आपको ये तेजी आते हुए दिख रही है। 11,908 के आसपास आपको ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिख रहा है। वापस 8 सेशन के बाद 11,900 का आप लक्ष्य आता हुआ दिख रहे हैं और ये एक हफ्ते की ऊंचाई इस इंडेक्स पर आपको कंसोलिडेट होते हुए दिख रही है। दिन का लो आज यहाँ पर आपने देखा लगभग 11,760 और हाईएस्ट लेवल था 11,930। तो वॉलेटिलिटी के बावजूद आपको निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, बहुत ही शानदार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। दिन चल रहे हैं बैंक निफ्टी के, लगातार 3 दिन से हरे निशान में और इन 3 दिनों में लगभग 1900 पॉइंट अर्जित किए हैं बैंक निफ्टी में। आज की क्लोजिंग है लगभग 90 पॉइंट ऊपर 25,771 पर और दिन का हाई है 25,890। तो ऑलमोस्ट उच्चतम लेवल के आसपास आपको बैंक निफ्टी भी बंद होता हुआ दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर अगर आप नजर डालें, उससे पहले ट्रेडिंग रेंज देख लेते हैं। निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज लगभग 170 अंक थी। दिन का लो था लगभग 11,760 और 930 का हाईएस्ट लेवल था। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, दिन का लो था लगभग 25,140। तो 750 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज आज आपने बैंक निफ्टी में देखी। बहुत ही उथल पुथल था सेंटिमेंट, कभी दिन का लो और कभी दिन का हाई आपको बाजार में आता हुआ दिखा। बहुत ही जबरदस्त वॉलेटिलिटी आज दोनों इंडिसेस में थी। चलिए, अब आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियोज बताते हैं। क्योंकि बाजार हरे निशान में बंद हुआ तो लगभग 33 शेयर 50 में से हरे निशान में बंद हुए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में लगभग 1:1 का रेशियो था, 6 शेयर आगे और 5 पीछे। सेंसेक्स में इसी तरीके से 30 में से 20 ऐसे शेयर्स थे जो हरे निशान में बंद हुए। बुल्स का वर्चस्व थोड़ा सा मजबूत था एफएनओ मार्केट में, लगभग 82 फ्यूचर्स हरे निशान में आपको बंद होते हुए दिखेंगे। ओवरऑल अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स में देखें, बीएससी और एनएससी में एडवांस डिक्लाइन रेशियो बुल्स के फेवर में ऑलमोस्ट तो नहीं था, लेकिन हाँ, कांटे की टक्कर आपने वहां पर भी आते हुए देखी। चलिए, अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ आज जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब। लखनऊ में बैठे बैठे चार्ट्स बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हैं। यतिन जी हमारे साथ जुड़ेंगे डीलिंग रूम चेक के लिए, और क्योंकि 2 अहम नतीजे आ रहे हैं, वो है बर्जर पेंट्स के और खासकर गोदरेज कंज्यूमर के, उस पर राय आपको आशीष जी देंगे। लेकिन पहले जुड़ते हैं जायसवाल साहब से। शानदार तेजी मानस जी, लगातार चौथे दिन हरा निशान। बताइए निफ्टी को कैसे देखते हैं और खासकर अपनी राय दीजिए बैंक निफ्टी पर। पिछले 3 दिन में आपने 1900 पॉइंट का अग्रेशन देखा है। जी देखिए, निफ्टी की जहां तक बात है, कल भी मैंने मेंशन किया था कि 11,750 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत पॉजिटिव है मार्केट के लिए, और निफ्टी ने आज भी लोअर लेवल पे रिकवरी दिखाई। मैं समझता हूँ कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी और कम से कम 12,000 के लेवल्स टेस्ट होंगे। लेकिन अगर आप अब फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं, करंट लेवल से फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं, तब तो आपको बड़े टारगेट सेट करने हैं। आपको 12,150 तक के टारगेट सेट करने हैं और 11,750 के स्टॉप लॉस लगाने हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट्स बेहतर है। अगर हम निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट्स शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 25,334 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर की तरफ 26,250 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चलिए, ये राय आपको इन दोनों काउंटर्स पर आती हुई दिख रही है। निफ्टी ने 12,000 का जो लेवल है
पिछले 2 महीने में 2 बार कोशिश करी है तोड़ने की और वहां पर असफल रहा, लेकिन अब जो तेजी आपको आती हुई दिख रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, टीसीएस में, इन्फोसिस में, तो ये लक्ष्य शायद इस बार पार हो सकता हो। 12,150 का टारगेट आपको जायसवाल साहब दे रहे हैं। मानस जी, बिल्कुल सही मौका है, आप अपने 2 स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज शेयर कीजिए, उसके बाद इस चर्चा को और विस्तार से करते हैं। देखिए, पहला तो फार्मा क्षेत्र से, क्योंकि आज फार्मा में स्ट्रेंथ देखने को मिली है, तो पहला कॉल सिप्ला पे होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, तो सिप्ला में खरीदारी करेंगे। 764 के स्टॉप लॉस रहेंगे और 830 के टारगेट रहेंगे। यहाँ पे मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो सिप्ला में 800 स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन में खरीदारी करे। करंट लेवल से 28 रुपए के आसपास चल रहे हैं, 22 रुपए के आपको स्टॉप लॉस रखने और 42 रुपए के टारगेट्स पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक है अंबुजा में। देखिए, यहाँ पर ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव लगता है, हायर टॉप्स हायर बॉटम दिख रहे हैं, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट अंबुजा सीमेंट में देखने को मिला है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेंगे 261 के, टारगेट 273 के रहेंगे। कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी होगी तो 270 के कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, 4 रुपीज 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, और इसके टारगेट 11 रुपए के आसपास रहेंगे। चलिए, तो ऐसा करते हैं जायसवाल साहब, सबसे पहले हमारे दर्शक अंबुजा सीमेंट्स का लंबी अवधि का चार्ट देखते हैं, और जो हमारे साथ दर्शक कुछ समय से जुड़े हुए हैं, अक्टूबर के महीने में जायसवाल साहब ने बहुत शानदार लॉन्ग कॉल दी थी अंबुजा पर, जो फिलहाल आपको बरकरार दिख रही है। 264 का प्राइस, और जहां तक मैं मान के चलता हूं ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा जनवरी 2018 के हाईएस्ट लेवल पर। तो यूँ समझिए कि 2 साल और 10 महीने, तो लगभग 34 महीने का हाईएस्ट लेवल आपको आता हुआ दिख रहा है अंबुजा सीमेंट पे, और ऑल टाइम हाई यहाँ पर 290 है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा, सिप्ला आप नतीजों से पहले देख रहे हैं, लगभग फ्राइडे को इसके नतीजे आएंगे, तो यहाँ पर भी तेज़ी बरकरार है। ऐसा करते हैं जायसवाल साहब, अब जुड़ते हैं आशीष जी से, क्योंकि नतीजे ड्यू हैं, तो पहले बर्जर पेंट्स पर और गोदरेज कंज्यूमर पर बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो सुन लेते हैं, फिर इन दोनों स्टॉक्स पर राय आपसे लेंगे। देखिए, कल निफ्टी की कोई कंपनी तो नहीं, लेकिन कई सारे वायदा बाजार के और कैश मार्केट के इंपॉर्टेंट अर्निंग्स आनी है, जिसमें बर्जर पेंट्स एक इंपॉर्टेंट नंबर होगा। ध्यान रखें, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास है और शायद सबसे एक्सपेंसिव पेंट स्टॉक है जो इस समय ट्रेड हो रहा है, लेकिन नंबर्स एक्सपेक्टेड है कि अच्छे होंगे। डेकोरेटिव वॉल्यूम्स में 9 से 10% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन इफेक्टिव प्राइसिंग में कुछ दबाव होगा और इसीलिए आय 5% बढ़ेगी, पर मार्जिन्स में अच्छा खासा 150 बेसिस पॉइंट्स का सुधार और मुनाफा भी 3-3.5% बढ़ता हुआ नजर आएगा। जहां तक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात है, एक स्टॉक आपने नोटिस करा होगा पिछले कई दिनों से बड़ा सीमित दायरे में, बड़ा रेंज बाउंड कामकाज होता हुआ। आय में एक्सपेक्टेड है कि कल 10% का साल दर साल उछाल दिखेगा आपको, एबिटा 13.5% बढ़ेगा, मार्जिन्स में भी करीब 70 बेसिस पॉइंट्स का सुधार होगा और मुनाफा 8% बढ़ेगा। इस कंपनी की डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ पिछले कई क्वार्टर्स में सबसे बेहतर 9 से 10% के आसपास की एक्सपेक्टेड है, और सोप्स हो, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स का कारोबार हो, डबल डिजिट ग्रोथ इस सेगमेंट्स क्लॉक करते हुए नजर आएंगे। कंटेनर कॉर्पोरेशन कैश मार्केट का एक स्टॉक, और ये अर्निंग्स कल आनी है। ध्यान रखिए, इसके एग्जिम वॉल्यूम्स हमें पता है बीते क्वार्टर के Q2 के 10% गिरे थे, डोमेस्टिक वॉल्यूम्स करीब 1.5% कमजोर हुए थे, तो एक्सपेक्टेड ये है कि आय 15% गिरेगी, मार्जिन्स में अच्छा खासा करीब 900 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और फिर भी ये कंपनी 126 करोड़ का मुनाफा करेगी 300-350 करोड़ के घाटे के सामने। ये घाटे के सामने इसीलिए क्योंकि लास्ट क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम्स थे, इसीलिए आपको इस तरह का टर्न अराउंड नजर आएगा। लेकिन इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है रेलवे लैंड लाइसेंस फी के रेजोल्यूशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर अपडेट्स और इस कंपनी के प्राइवेटाइजेशन। स्ट्रीट उस पर भी फोकस करेगी अगर मैनेजमेंट कमेंट्री उस पर टच अपॉन करती है तो। आशीष जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद, लेकिन फोकस करते हैं एफएनओ स्टॉक्स पर। बर्जर पेंट्स पर मोमेंटम आप चेस करवाएंगे जायसवाल साहब, ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है नतीजों से पहले। मेरे सामने जो आज आंकड़ा है वो लगभग 638 के आसपास ये आपको एफएनओ में बंद होता हुआ दिखा है। जी, यहाँ पर भी ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लगता है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं और स्टॉक में 660 के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। लेकिन खरीदारी आपको यहाँ नहीं करनी है, आपको थोड़ा गिरावट का इंतजार करना है। 635 से 632 के बीच में खरीदारी करें, 620 का स्टॉप लॉस लगाएं और तब आपको टारगेट 607 तक के देखने को मिल सकते हैं।
चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है कि मोमेंटम चेज ना करें, पहले नतीजे आए, प्रॉफिट बुकिंग हो और उसके बाद दोबारा इसमें सीढ़ी पर हम लोग चढ़ेंगे।